Ah, shit, here we go again. There is absolutely zero explanation for Cristiano Ronaldo to still be a starter for Portugal in 2022. Not when there's Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Felix, and so many other talented players waiting in the wings. Another anonymous performance from him today. जी हाँ देवियों और सज्जनों, स्वागत है एक और वीडियो में। पोर्चुगल का मैच था स्पेन से। पोर्चुगल हार गई, बाहर हो गई यूएफए नेशंस लीग से। दो किसी को फर्क पड़ता नहीं उससे, बट स्टिल पोर्चुगल हार गई। ऑब्वियसली रोनाल्डो पे ब्लेम जाना है सारा। उसने हक दिए, उसने क्लियर चांसेस मिस कर दी। हर कोई उसके अगेंस्ट चल चुका है कि टीम में राफेल लेओ बेंच पे है, जो फिलिक्स बेंच पे, आंद्रे सिल्वा तक बेंच पे, कुछ छोटे से लौंडे, हर कोई बेंच पे। ये क्यों खेल रहा है? इस पर स्प्रिंट मर रहे। ये 37 साल का है, ये जैसे मिनट बढ़ते इसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती है। किस काम का है ये? बेसिकली ये इस ग्रेट पोर्चुगीज टीम को, जिसके पास भर भर के टैलेंट है, भर भर के फुल बैक्स हैं, कति डियोगो डालो, जॉफ कंसेलो, नूनो मेंडेस, मैं तौबा तौबा कर ली। इनके पास इतने खतरनाक फुल बैक्स, मिडफील्ड में क्वालिटी, कोई बात नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजर अगर फर्नांडो सांटोस, बट अगर इतने ऑप्शंस है फॉरवर्ड लाइन में, तो रोनाल्डो क्यों खेल रहा है? क्यों होल्ड बैक करा रहे हो पोर्चुगीज टीम को? वर्ल्ड कप आ रहा है और रोनाल्डो फिर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में जाके बोलता कि मुझे यूरोस भी खेलना अगला, मुझे यूरो 2026 वाले स्क्वाड में भी होना है। रोनाल्डो की सेल्फिशनेस खा जाएगी इस पोर्चुगीज टीम को। ऐसी लांछनें अगेन फिर से लगाई जा रही है और हम साक्षात तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अब पता नहीं इसको जस्टिफाई करने, इसको करने, मुझे पता नहीं क्या बकचोदी, बट हम चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। हे भगवान, मैं तो एक्ट नहीं कर रहा बहन। जो क्या मैं जिंदगी में क्या है, यही चलता रहेगा। यही चल, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ भाई, मैं एक्ट नहीं कर रहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं ये करता रहूंगा पूरी दिन के बहनचो। एक दिन सू उसने पेनल्टी मारी, उसको सेलिब्रेट करके कति मैंने वीडियो बना दी बहनचो। फिर वो रोनाल्डो फिनिश, फिर अब रोनाल्डो होल्ड बैक। बट खैर हू केयर्स, क्लाउड। पहली बात तो कूडोस टू स्पेन। दो स्पेन काफी बोरिंग टीम है, मतलब काफी लोग बोल रहे हैं बोरिंग टीम। काफी अपने हाथ में बॉल रखती है, काफी लापौजा करती है टेक्निकली। छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा वो करना क्या चाहते हैं। उनके डिफेंडर पाउ टॉरेस के पास बॉल होगी इस केस में, वो बंदों को वो पास देगा नहीं। वो चाहता है कि जब तक ओपोनेंट प्रेस करे वाला 2-3 मीटर दूर ना, तब तक बॉल रिलीज करूंगा ही नहीं। उनको अट्रैक्ट करना है, लापौजा, और बॉल होल्ड करनी है, उनको और अट्रैक्ट करना ताकि पीछे और स्पेस खुले। इस केस में अगेन स्पेन का मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट वाला हम डिस्कस कर चुके पहले। अगर सेंटर बैक के पास यहाँ पे बॉल है, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएटेड, डायमंड मिडफील्ड में वो सब बकचोदी, इजी बोरिंग, एंड पिकिंग अप द बेस्ट पासिंग ऑप्शन लापोजा के प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करते हुए। इस केस में कौन ऑप्शन है? देखो, लेफ्ट बैक भी ऑप्शन है, मिडफील्ड भी, वो सब बकचोदी, बट मोराटा को पिक करा। ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉरवर्ड लाइन मूवमेंट करती है। बट ये टीम बहुत ही, लुइस एनरिके ने इस टीम को ट्रेन कर रखा है टू नॉट लूज द बॉल लूज मत करो। इस केस में अगर गाया रन दिया तो अभी पिक मत कर, अगर श्योर नहीं पिक मत कर, बैक पास के देखो, चिंता वाली बात नहीं। इतना रिस्क नहीं लेती इन टर्म्स ऑफ वो लॉन्ग बॉल्स जो कारवार ने ली और विलियम्स जूनियर ने गोल मार दिया ऑफ द बेंच। बहन चोद, अगर तुम्हारे ऑफ द बेंच पेड्री, गावी, बूसी, येरमी पिनो ऐसे लौंडे आएंगे और जब तुम 10,000 पासेस कर दो और ओपोनेंट ऑब्वियसली थक जाएगा बहन चोद पोर्चुगल, तो अगर इतने फ्रेश सब्स्टिट्यूट आएंगे तो पूरी गेम चेंज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट था नहीं। एंड स्पेन इसमें काफी मास्टर हो चुकी है। स्पेन लिटरली डिफीटेड जर्मनी 6-0, इटली, क्रोएशिया, हर टीम को हरा चुकी है स्पेन। चेक से हार गई, स्विट्जरलैंड से हार गई, तो स्पेन भी काफी टॉप से टर्वी टीम है। दो, ट्रस्ट इन लूचो, हर कोई ट्रस्ट इन लूचो टेक्निकली बोल रहा है, विच इज ट्रू। यू कांट डिसट्रस्ट हिम। जितने ऑप्शंस हैं, जितनी जो स्पेन के ईथोस और प्रिंसिपल, उनको रिस्पेक्ट करके हरकतें कर रहा है। अब तुम बोलोगे ये स्पेन बहुत बोरिंग है, बहुत स्लो करती है। दे वांट इट टू बी लाइक दैट। दे वांट टू हैव बिल्कुल कंट्रोल ऑफ द गेम हर एक सेंस में, तो परफेक्ट मूव में ही दे डू शिट। अगर वो जीत रहे हैं, इफ दे विन, अगर वो सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम यूएफए नेशंस लीग के टॉप 4 में आते हैं, आई थिंक, हाँ, देन आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा गलत है। वो यूरो सेमीफाइनलिस्ट हैं तो इसमें कुछ बुरा है नहीं। आई थिंक स्पेन कंटिन्यूज टू बी एक स्ट्रॉन्ग टीम, बट मुझे पर्सनली लगा नहीं कि, मुझे लगा पोर्चुगल ज्यादा अच्छा करेगा। आई थॉट पोर्चुगल के पास ज्यादा बेटर चांसेस थी। ऑब्वियसली पोर्चुगल मैनेज द गेम वेरी वेल। उनका मिड ब्लॉक काफी स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन 4-5-1 बिल्कुल कॉम्पैक्ट। ब्रूनो फर्नांडिस टेक्निकली एक नंबर 10 नहीं खेलता पोर्चुगल में, जैसा यूनाइटेड में खेलता है। वो थोड़ा नंबर 8 खेलता है विद विलियम कार्वालियो। अब काफी लौंडे को विलियम कार्वालियो ऐसे लौंडे पसंद नहीं है कि कंजर्वेटिव है, विटिनिया को क्यों नहीं खिला रहे, रेनातो सांचेस कहाँ है, ऐसे जो भी लौंडे। रेनातो सांचेस भैंस लिया भी नहीं, कहाँ है वो टेक्निकल ब्यूटीफुल मिडफील्ड की? क्या बकचोदी है? क्यों
बट अल्टीमेटली आई थिंक पोर्चुगल वाज नॉट बैड। मुझे मैं भी नहीं कर रहा, पोर्चुगल में सही लगी थी लाइक सर्टेन फेसेस में जब स्पेन ओपोनेंट अपने हाथ में बॉल रख रही थी, क्योंकि स्पेन इतने ऑप्शंस क्रिएट करती है बिटवीन द लाइंस, वो भी राइट एंगल्स पे हमेशा डिफेंडर्स के लिए हमेशा एक स्ट्रगल है टू कवर देम, तो काफी कम्युनिकेशन मांगती है बकचोदी ऑब्वियसली। ब्रूनो वहां पे राइट साइड में कोके से भी पुल्ड है, बट लेफ्ट साइड में उसको मोराटा भी ड्रॉप करो, उसको भी कवर करना है, तो काफी कवरिंग काफी वो सब बकचोदी। आई थिंक पोर्चुगल डेल्ट वेल, पोर्चुगल ने सही डेल्ट करा मेरे ख्याल से, राइट टाइम पे काउंटर प्रेस भी करी कि बिल्कुल आगे प्रेशर डालना, उनको बैक पास फोर्स करना है, रॉड्री को टर्न करे नहीं देना, ऐसे काफी बारी उन्होंने सिचुएशन को फोर्स करा। मुझे काफी बुरी नहीं लगी, काफी लाइक मुझे बुरी नहीं लगी पोर्चुगल। अगर रूबेन नेवेस इनकी मिडफील्ड में खेल सकता नंबर 6 प्लस जोआओ कैंसेलो प्लस नूनो मेंडेस, माय गुडनेस ग्रेशियस मी, मेरे ख्याल से जो उसने परफॉर्मेंस करी है, आई नो हार गई पोर्चुगल, बट जो उसने परफॉर्मेंस करी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स वर्ल्ड फुटबॉल में, मे बी द बेस्ट, आई डोंट थिंक सो। लेफ्ट बैक भाई मैं आप नहीं कर रहा भाई, दैट गाय इज टू स्मार्ट। अगर तुम्हारे बेंच में राफेल गरेरो है, मारियो रूबेन चोट, इनके पास इतने प्लेयर्स है फुल बैक्स में, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पाप है, बट स्टिल दे लूज। अब ऐसा तो नहीं है, पहली बात ये सेम हम ये नहीं बोल सकते कि पोर्चुगल शुड गो ऑल आउट फॉर द टैलेंट जो उनके पास है, उनको बॉल और रखनी चाहिए। अब ऐसी पोर्चुगल टीम नहीं है, अब तुम ये बोलोगे तो ये तो डिस्कशन ही ओल्ड हो चुका है ना। ऑल ऑफ अ सडन फर्नांडो सैंटोस अपना स्टाइल ऑफ प्ले तो चेंज करेगा नहीं बहनचोद। तो उसने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेक को हराने के बाद फौरन बोला कि नाउ द बेस्ट इज येट टू कम, ये वर्ल्ड कप वाली ईयर है, लिटरली बोल रखी है ये वर्ल्ड कप वाला साल, हम बिल्कुल। लॉन्डन ने काफी हाइप भी कर रखी है, दो डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस तो होती है पोर्चुगल की। पोर्चुगल को मैं कुछ डिबेट करने को है नहीं, यू कांट डिबेट, सब बोरिंग ओल्ड टॉपिक्स है। मेन रोनाल्डो की बकचोदी, इस केस में रोनाल्डो बेसिकली बिल्कुल डिफेंसिवली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। कभी कभी क्योंकि इतना पुल करते हैं, कोके सोलेर के इतना आगे लाइक डेप्थ प्रोफंडिटी देते हैं, तो बिल्कुल ब्रूनो ये सब पुल बैक हो जाते हैं, एंड रॉड्री हमेशा खाली होता है। रोनाल्डो का काम होता है इस काम में रॉड्री को मार्क करना, बार बार कवर करना, बट कभी कभी या फिर काफी बार रोनाल्डो वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो डिफेंसिव प्लेयर नहीं है इतना ऑब्वियसली। तो इन केसेस में रोनाल्डो इतना इन्वॉल्व होता नहीं डिफेंसिव, या फिर तो डिस्कशन। मेन बकचोदी ये है, जो इस लॉन्डन है जिसकी मैं स्टेटमेंट बोली थी मैं शुरुआत में, उसने बोला कि रोनाल्डो एनोनिमस था। आई डिसएग्री, एनोनिमस तो नहीं था, नॉन एनोनिमस तो लौड़ा भी नहीं था, कैसी बातें कर रहे हो। उसके पास 2 गोल स्कोरिंग चांसेस आई हैं, उसने हक दी, ठीक है, बट आई है, उसने रन निकाले, उसने इंटेंट दिखाया उसका। ये तो लोग होते चढ़ गए, मैं भी नहीं कर रहा। आई नो लाइक बुरी परफॉर्मेंस थी इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर डियोगो जोटा भैंसो बिल्कुल प्लेट में बॉल देगा तो 2 एक्स्ट्रा टच क्यों लेगा वो, दो आई थिंक बॉल थोड़ी सी स्ट्रेच थी। अब अगेन ये चीजों को अब मैं डिफेंड तो करूंगा नहीं ऑब्वियसली, इसको फिनिश करना चाहिए ऑलवेज अगर वो स्टार्ट मर रहा है तो, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना लाइक एनोनिमस नहीं था। यू कांट से वो एनोनिमस था, सब मैं डिफेंड नहीं कर रहा बहनचोद, मुझे तुम ऐसे मत देखो भड़वो, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट वो एनोनिमस होता है, गायब था, गायब नहीं था बहनचोद, दूर गायब नहीं था, हक दिया उसने टेक्निकली। अब अगेन मेन क्वेश्चन की बेंच पे कौन है, आंद्रे सिल्वा। बहनचोद आंद्रे सिल्वा की अभी जून में जो गेम हुई थी स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, तब ये पोर्चुगल हार गई थी, स्विट्जरलैंड चेक जो भी टीम थी मुझे पता नहीं, तब पोर्चुगल हार गई थी, तब आंद्रे सिल्वा खेला था, तब किसने कुछ बोला क्यों नहीं, कि लाइक ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आंद्रे सिल्वा खेलेगा तो लाइक पोर्चुगल फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, ये बकचोदी होगी, या फिर राफेल लियाओ, या फिर वो सब नहीं, किसने बोला। अब मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि फॉल्स नाइन खिलाओ बर्नार्डो सिल्वा को, फिर राफेल लियाओ। अब इस चीज का टाइम ना उसके पास टाइम ना, फर्नांडो के पास वर्ल्ड कप आ रहा है मैंचो, इन 2 गेम्स में चीजों को ट्राई करना था। आई थिंक पोर्चुगल वर नॉट बैड फर्स्ट गेम अगेंस्ट टेक, देवर मैं एक्ट नहीं कर रहा गेम, मैं क्रिटिक हूं, मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं अगर वो गंदा खेलेगा तो, और ऑब्वियसली वो 37 का है, बार बार चीज रिपीट करने में कुछ मजा है नहीं, कि उसमें वो पेस नहीं है, वो सब बच्चे हर किसी को पता है। बट अगर पिछली गेम में चेक के अगेंस्ट देवर डिसेंट, रोनाल्डो का इतना डिफेंसिवली इन्वॉल्व होने के बाद भी अच्छे काउंटर प्रेस है, ब्रूनो अग्रेसिव है, विलियम भी स्मार्ट है, विंगर्स काफी स्मार्ट प्रेस करते हैं। पोर्चुगल एक अच्छी टीम है मिड ब्लॉक में, विदाउट द बॉल दे डिफेंडेड वेल, अग्रेसिव टीम है, काउंटर में पेस लैक करती है रोनाल्डो का ट्रू। फुटबॉल एक फाइन डिटेल्स फाइन मार्जिन का गेम है, आई नो। लिटरली अगर पोर्चुगल चांसेस फिनिश करती जीत जाती गेम, मैं भी नहीं कर, दे हैड मोर चांसेस, दे हैड मोर क्लिनिकल चांसेस, इजी, लाइक लिटरली इजी, देयर गेम प्लान वाज वर्किंग इजी, इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। आई डोंट ब्लेम फर्नांडो सैंटोस के लाइक प्लान में, बट उसके सब्स्टिट्यूशंस एक तो लेट होती हैं, प्लस जॉ फ्लिक्स 89th मिनट पे बहनचोद, 89th मिनट पे लाई मत उसे, क्यों मार रहा उसे, बस 100 मिनट का 120 मिनट का बिका हुआ एटलेटिको में 89th मिनट में आने के लिए इतना नहीं भाई, इतना भी नहीं, लाइक आई नो। हाँ सिंपल चीजें, सिंपल। अगर इस टीम को काम करना है, इस टीम को विद द बॉल अच्छा होना पड़ेगा, एंड विद द बॉल थोड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं, बट ये टीम इतना डिटीरियरेट करते हैं गंदी तरह,
सेकंड हाफ में इनकी इतनी हर चीज ड्रॉप, हर चीज प्रेस ड्रॉप, पासिंग इंटेंसिटी खत्म, बिल्कुल ड्रॉप। एंड इसमें क्रेडिट है स्पेन को भी, उन्होंने इतने पासेस करे, उनको इतना मूव शिफ्ट कराया तो थक गया ऑब्वियसली, अल्टीमेटली उनका पूरा ऑब्जेक्टिव ही है। तो इट डिडंट वर्क इस गेम में क्योंकि स्पेन बढ़िया थी, स्पेन के सब्स्टिट्यूशंस बेटर थे और एनर्जेटिक थे। भैंचो विलियम्स जूनियर ने फूक दिया। बड़ा नो अल्टीमेटली ओल्ड स्कूल भैंचो टॉपिक होगा, बट यू हैव टू अप्रोच इट एक टीम की तरह। तुम ऐसे नहीं, अगर रोनाल्डो गेम स्टार्ट कर रहा है सिंपल और लेट्स से उसने हक दिया तो बेंच से देखो ना भैंचो, बुरा उसको राफेलिया को शक खिला दो भैंचो, जॉ फ्लिक्स अंदर से लाओ बंदे, तो वो डिफरेंस क्यों नहीं बना रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेन डिस्कशन लॉन्डे बोला कि रोनाल्डो को बेंच क्यों नहीं करा, रोनाल्डो को बेंच करो। क्या इतना गूदा नहीं है फर्नांडो सैंटोस, उसको बेंच नहीं कर पा रहा भैंचो, उसमें आई एग्री, बट आई डोंट थिंक सो ही वांट्स दैट स्मोक। अगर वो यूनाइटेड वाली टीम में भी बेंच हो रहा है, ऑब्वियसली एरिक टेन हाग तो इतना रूथलेस हो चुका, ऑब्वियसली फेयर इनफ, बट अगर वो पोर्चुगीज नेशनल टीम में भी बेंच होने लग जाएगा एंड इफ दे डोंट गेट द रिजल्ट, ये गैम्बल है। यू कैन कॉल फर्नांडो सैंटोस एक ट्रेडिशनलिस्ट पुसी फॉर इट, बट अल्टीमेटली अगर वो लेता और पोर्चुगल हारती तो और एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म और उसकी लोग गाना मारते, फिर वर्ल्ड कप में जाने से पहले और स्केप्टिसिज्म कि रोनाल्डो नहीं खेलेगा। ओ आप समझ रहे हो, तो उसको क्लैरिटी चाहिए थी, उसको नहीं कंट्रोवर्सी चाहिए। अल्टीमेटली एक मैनेजर की डिसीजन मेकिंग इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल भाई। अगर तुम रोनाल्डो को, आई नो ये ट्रुथ नहीं है, आई नो रोनाल्डो थक रहा था एंड में, थक रहा था, डिटीरियरेट रहा था फिजिकली ऑब्वियसली, एंड पोर्चुगल एज अ टीम ही तब कम आएगी उनके पास जो आर्सेनल प्लेयर्स का, जब वो बेंच से डिफरेंस बनाएंगे। कतल क्वालिटी हर सेंस में, बट अल्टीमेटली उसको बेंच नहीं करा। बट ही स्टिल आखिरी में उसने शॉट मारा था, उसने रन निकाला था। वो मुझे पता नहीं लोग उसको अनोनिमस क्यों बोल रहे हैं। यू कैन से कि वो फिनिशिंग बूट्स नहीं थे, वो सब बकचोदी, वो पेस, वो सब बकचोदी, ट्रू, बट अल्टीमेटली उससे कि वो एनोनिमस था और बिल्कुल ही उसको वो पोर्चुगल को होल्ड बैक कर रहा है। आई डोंट थिंक सो वो पोर्चुगल को होल्ड बैक कर रहा है। आई थिंक अदर्स लाइक जॉ फ्लिक्स, राफेल होल्ड अप नहीं कर पा रहे। काफी चूतिया पॉइंट है, बट अगर मुझे पता है इनको कम टाइम मिलता है, बट अगर इनको मिलता तो इतना तगड़ा डिफरेंस क्यों नहीं बनाते। आंद्रे सिल्वा अगर टाइम मिलता तो गोल क्यों नहीं मिला, समझ रहे हो, तो डिफरेंस बनो ना भैंचो, फिर स्टार्टिंग मारो। फिर ये डिफरेंस भी नहीं बनाते, वहां पे कोई प्रॉपर नंबर 9 भी नहीं पोर्चुगल के पास अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो, या फिर जॉ फ्लिक्स तुम खिला लोगे मे बी, उससे अप्रोच चेंज हो रहेगी ऑब्वियसली, और पोर्चुगल ऐसी टीम है नहीं। रोनाल्डो का खेलना इज बेसिकली एक टैक्टिकल अप्रोच रीजन। सेम मैग्वायर खेल रहा है इंग्लैंड में। इंग्लैंड मैग्वायर में स्टार्ट क्यों मारता है, क्योंकि एक सर्टन सिस्टम बना पड़ा है, उसमें वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है और भैंचो यूरो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। भैंचो कंटिन्यू रहेगा, ये क्लब फुटबॉल नहीं, ये क्लब फुटबॉल। सेम लुइस एनरिके बोल रहा था कि मैंने अंसु फाती क्यों नहीं लिया, मैंने वो क्यों नहीं लिया, फिर ओयार से मैं इयागो आसपास क्यों नहीं लिया। इयागो आसपास सेल्टा का स्टार है, स्पेन का स्टार कोई नहीं है भैंचो। स्पेन एक टीम है, वहां पर उसको शिफ्ट में टीम का पार्ट होना पड़ेगा। मैं उसको नहीं देखता टीम का पार्ट, जितना मैं बेबी मोराटा को या फिर किसी और को देखता हूँ। सिंपल चीज है। एंड ये तुम इंडिविजुअल प्लेयर्स को बोल सकते हो प्रॉप कि ये क्यों स्टार्ट कर रहा है, वो क्यों स्टार्ट कर रहा है। अल्टीमेटली अगर सिस्टम में रोनाल्डो है सालों से भैंचो, एंड पोर्चुगल अच्छा नहीं कर रही, बट बुरा पे यू कांट ब्लेम रोनाल्डो। यूरोज में यू कुडंट ब्लेम रोनाल्डो, यू कांट ब्लेम रोनाल्डो यूरोज में। तो अगेन रोनाल्डो भी इतने वर्दी रीजंस नहीं है कि उसको तुम बेंच कर दो। आई डोंट थिंक सो। ये एक सिस्टम को क्वेश्चन होगा उसके, ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट ये फीफा नहीं है। अल्टीमेटली तुम उसको बेंच कर दो, वो अच्छा प्लेयर ऑन पेपर, वो मिलान से अच्छा खेलता तो वो अच्छा खेलेगा पोर्चुगीज नेशनल टीम में। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, तो ये बकचोदी है। बाकी टॉकिंग, आई नो कंट्रोवर्शियल में पेन होता है बोल के, बट इट इज वेरी इट इज। सही बताऊं, मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूं पोर्चुगल को लेके, इतना नहीं जितना मैं था। मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, लोग पीछे पड़ने की बुरी नहीं है। इनकी इतनी क्वालिटी है फुल बैक्स में, दे कैन लिटरली प्रोड्यूस कहीं से भी सिचुएशन। कांसेलो भैंचो कहीं से मिडफील्ड से बॉल ड्राइव करके कहीं भी पहुंचा देता, मैक भी नहीं कर रहा। प्लस राफेल भाई क्वालिटी खतरनाक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन दोगे, एक हाई क्वालिटी टीम को ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए, एंड वो है। मैं मैक नहीं कर रहा, ब्रूनो फर्नांडिस बहुत तगड़ा विदाउट द बॉल, लिटरली बहुत इंटेंस है, प्रॉपर गोलकीपर तक भैंचो गुत्ती के हद तक जाता है, सब कुछ सीन है। यही पॉइंट है अल्टीमेटली। बाकी रोनाल्डो इज नॉट, पता नहीं है।